अध्याय 9 त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण प्रश्नावली 3 का तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हल करते हैं। साइन 64 अंश माइनस कॉस 26 अंश है। ठीक है, तो देखो साइन को उल्टा कॉस होता है हमें पता है, और देखो 64 है और ये 26 है, 64 और 26 मिलाकर 90 ही हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा देखो इसमें जब भी क्वेश्चन आता है ना विपरीत रहता है एक दूसरे के, तो क्या होता है दोनों मिलाकर 90 ही होता है। ठीक है, तो एक को बदलो बन जाएगा। हल करते हैं। साइन एक बार लिख लेते हैं, साइन 64 माइनस कॉस 26। ठीक है, इतना दिया है हमें। तो अब देखो इसे कैसे करेंगे, तो इस साइन को बदलो या कॉस को बदलो सेम ही आएगा। ठीक है, तो साइन को बदलते हैं चलो। तो साइन 90 माइनस क्या आ जाएगा, थीटा का मान रखना है। देखो 90 में 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा, तो 26 लिखना है। ठीक है, 64 को नहीं लिखना है। ठीक है, जो 90 में 26 घटाएंगे तो 64 बचेगा ना, उसी को लिख रहे हैं। ठीक है, इतना समझ गया क्या। और इस तरफ माइनस का क्या है, कॉस 26 अंश। तो देखो साइन को उल्टा क्या होता है, अब सूत्र में तो लग गया है। तो साइन को उल्टा क्या होता है, कॉस कॉस होता है। तो कॉस, अब 26 को लिख देंगे, और ये माइनस का कॉस 26 इधर पहले से है। तो क्या होगा, कॉस 26 से कॉस 26 घटे क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये हमारा आंसर है। समझ गया क्या। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो 3 cos 80 अंश cos 10 अंश प्लस 2 cos 59 अंश cos एक 31 अंश। ठीक है, तो देखो इसको भी सरल है, हल करते हैं। देखो तो हल करते हैं, तो 3 cos दिया है, तो देखो cos एक बार लिख लेना हल करके। ठीक है, लिख लेते हैं पहले चलो। हल 3 cos 80 अंश cos एक 10 अंश प्लस 2 cos 59 अंश और cosec 31 अंश। ठीक है, इतना दिया है हमें। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो आगे हल करते हैं इसे। तो देखो 3 है, 3 रखते हैं, cos को बदलते हैं। ठीक है, cos को बदलते हैं चलो। तो cos को उल्टा पता है कितना होता है, साइन होता है। cos 90 माइनस 90 में कितना कितना कम है, देख लो 80 है, तो यानी 10 का डिफरेंस है, 10 लगा दो बस। ठीक है, समझ गए क्या। 90 में 10 घटाएंगे तभी तो 80 बचेगा ना। ठीक है, और इस तरफ कोसेक है, लिख लो उसे। कोसेक को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, कोसेक 10 अंश, बीच में प्लस है और ये 2 है, कॉस वाले को चेंज कर रहे हैं बस। ठीक है, कॉस, तो इसमें 90 माइनस कितना आ जाएगा, 31 आएगा। 31 घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 59 आएगा। ठीक है, इतना हो गया। और इस तरफ क्या है, कोसेक उल्टा हो गया। ठीक, कोसेक कोसेक 31। ठीक है, इतना हो गया। इतना समझ गया क्या। अब देखो हल करते हैं इसे। तो देखो ए 3 कोस, कोस को उल्टा क्या हो जाता है, साइन। ये साइन हो गया तो 10 होगा। समझ गए क्या, क्योंकि 10 का डिफरेंस है। ठीक है, साइन 10 अंश हो गया, और कोसेक है, कोसेक 10 10 अंश, और बीच में प्लस 2, ए भी बदल रहे हैं तो कॉस का साइन हो जाएगा। 31 में बदल रहे हैं, 31 अंश में, तो 31 हो जाएगा। इस तरफ कोसेक 31 है। ठीक है, समझ गए क्या इतना। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो अब हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, कट तो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, साइन है, और कोसेक तो उल्टा नहीं होता है पता है। तो कोसेक का सूत्र होता है एक, इस तरफ ऊपर में लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, कोसेक का सूत्र होता है कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये वाले सूत्र में रख देंगे। इस सूत्र को साइड में लिख लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ यहाँ पास 3 साइन 10। अब इसके जगह क्या लिखूंगा, 1 साइन 10 है, थीटा की जगह तो 10 लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ गया क्या। यही वाले सूत्र में यूज कर रहे हैं, कोसेक का कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा हो जाएगा, और 10 थीटा की जगह 10 है। ठीक है, इतना हो गया। प्लस का 2, और इस तरफ देखो साइन साइन 31, और इस तरफ कोसेक का भी मान चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा, साइन 31 हो जाएगा। ठीक है, 31।
समझ गए क्या इतना? तो अब देखो ये तो गुणा हो रहा है तो ऊपर नीचे कट जाएगा साइन 10 और इसमें साइन 31 से 31 कट जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरफ तो कुछ नहीं बच रहा है, बस 3 बच रहा है और 2 बच रहा है। तो ये 3 प्लस का 2 बराबर क्या आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर। बस ऐसे ही करना है इस वाले क्वेश्चन में, सरल है, कुछ कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, दो कोस 67 अंश बटे साइन 23 अंश माइनस टेन 40 अंश बटे कोट 50 अंश प्लस कॉस 0 अंश। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है तीसरा वाला। हल करते हैं इसे। हल, तो इसे एक बार लिख लेना। ठीक है, हल करके एक बार लिख लेना। मैं हल कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो देखो हल करते हैं। 2 cos 67 है, देखो cos का उल्टा साइन होता है, साइन का उल्टा cos होता है, हमें पता है। और 67 और 23 देखो 90 ही 90 हो रहा है, यानी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो देखो हल करते हैं, ऊपर वाला ही चेंज कर देते हैं। तो 2 cos 67 है तो 90 माइनस 23 करेंगे 23 और बटे में कितना है साइन 23 अंश। देखो 23 घटाएंगे 90 में तो 67 आएगा। ठीक है, इसलिए इतना ही लिखे हैं। और बीच में माइनस है तो माइनस लगा लो। 10 का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा 10 होता है, हमें पता है। तो 10 वाले को चेंज कर लेते हैं। चलो 10 90 माइनस 50 करेंगे तो 40 आएगा। ठीक है, और एक कॉट 50। देखो इसमें क्या होता है, सिंपल देखो 50 है, ये 40 है, तो 10 40 को बदल रहे हो तो 50 माइनस करोगे तभी तो 40 आएगा। मतलब जस्ट उल्टा ही रहता है। 10 को बदल रहे हो तो इस 50 को माइनस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, बस वैसी करते हैं। प्लस कॉस 0 अंश। ठीक है, तो अब देखो आगे हल करते हैं। तो ये 2 हो जाएगा और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, अब साइन हो जाएगा। ठीक है, साइन 23 हो जाएगा और बटे में साइन 23 पहले से है। ठीक है, माइनस 10 को उल्टा क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। और ये 50 में बदल ले रहे हैं तो बता 50 हो जाएगा और नीचे में भी कॉट 50 है। ठीक है, और देखो cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, देख लेना। ठीक है, तो साइड में लिख दे रहा हूँ, cos 0 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, चार्ट में देख लेना। तो देखो अब इसमें देखो साइन 23 23 कट जाएगा, इसमें कोट 50 50 कट जाएगा, एक एक बार में कट रहा है। दो एक से गुणा होगा तो एक ही आएगा, मतलब दो एकम दो ही होगा। और देखो एक बार में कट गया तो माइनस एक होगा। इस तरफ प्लस एक है तो प्लस एक हो जाएगा। ए माइनस ए प्लस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2। ये आंसर है। बस इतना ही करना है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, हल करते हैं। देखो ठीक है, साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस साइन स्क्वायर 55। ठीक है, अब देखो इसे कैसे हल करेंगे, तो इसमें देखो एक सूत्र लगेगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस, तो इस तरफ देखो, इस तरफ इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, साइन वाला है तो इसको चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर, तो ये 90 माइनस क्या हो जाएगा, 35 घटाएंगे तो 55 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या इतना? अब देखो साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस, अभी क्या होगा, साइन को उल्टा कोस हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर 35 हो जाएगा। इतना समझ गए क्या कैसे किए करके? ठीक है, इतना हो गया तो अब यहाँ पर सूत्र लगा सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर 1 होता है, जान रहे हो। तो देखो अब ये थीटा के जगह बस 35 लिखा है, सेम ही तो है। यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 35 है, तो साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35 बराबर क्या होगा, 1 होगा। समझ गए क्या? थीटा के जगह 35 35 लिखा है, थीटा के जगह सेम सेम संख्या है तो थीटा ही मानकर चलो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ब्रैकेट में 5 साइन 35 अंश बटे कॉस 55 अंश प्लस कॉस 55 अंश बटे 2 साइन 35 अंश माइनस 2 कॉस 60 अंश। ठीक है, इतना दिया है तो चलो हल करते हैं इसे। सरल है क्वेश्चन, बस बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो देखो
इसको मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, एक बार लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो 5, तो इसमें देखो साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा साइन होता है, और 35 और 55 मिलाकर 90 भी होता है, ठीक है। यानी कोई सा भी एक चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हल करते हैं इसे। तो 5, ठीक है, 5 दिया पहले से, ये साइन 35 को आप चेंज करते हैं, ठीक है। 90 माइनस कितना करेंगे, 55 करेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। और पूरे एक बटे में क्या है, कॉस 55 अंश, समझ गए क्या, इतना, ठीक है, इतना हो गया। बीच में प्लस है, प्लस कर दो, और इस तरफ कॉस वाले को चेंज करते हैं, साइन में बदल देते हैं इसे। कॉस 55 है, 90 माइनस कितना करेंगे, 35 करेंगे तो 55 आ जाएगा, 35, ठीक है। और ये 2, इसको नीचे का वैसे ही रहने देते हैं, साइन 35 अंश, ब्रैकेट इस तरफ माइनस का 2 कॉस 60 अंश, ठीक है। इसको वैसे ही लिख देते हैं अभी। इतना समझ गया क्या। अब देखो आगे हल करते हैं। तो 5, ठीक है, 5 और ये साइन, साइन को उल्टा अब क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस 55 में चेंज किए थे तो 55 हो जाएगा, और बटे में क्या है, कॉस 55, ठीक है। बीच में प्लस है, प्लस कर दो, इस तरफ कॉस, अब कॉस को बदले थे तो साइन में हो जाएगा, पलट जाएगा। तो कितना में बदल रहे हैं, 35 में, साइन 35 अंश, और नीचे में 2 साइन 35 अंश है, इस तरफ माइनस का 2। देखो cos 60 अंश का मान क्या होता है, cos 60 अंश का मान यहीं लिख दे रहा हूं मैं, cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। देख लेना, ठीक है। तो cos 60 अंश की जगह मैं 1/2 रख दे रहा हूँ डायरेक्ट अब, ठीक है। इतना समझ गया क्या, हाँ ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो आगे हल करते हैं इसे। तो देखो ये cos 55, ये cos 55 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 5 बचेगा यहाँ पास, सिंपल 5, बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, यहाँ भी कट जाएगा, तो ऊपर में 1 और बटे में 2 है, ठीक है। तो 1/2 बचेगा, यहाँ पर 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा ना, ठीक है। इतना बचेगा, समझ गया क्या, इतना, ठीक है। तो अब देखो एक तरफ से हल कर सकते हो, तो देखो 2 पंचे 10, 10 और 11, 11/2, और इस तरफ माइनस का 1 है, ठीक है। तो इस तरफ देखो आगे हल करते हैं इसे। तो देखो 2 एकम 2, और 11 में 2 घटा देंगे, और बटे में 2 रहेगा ही, तो क्या आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। 9/2 हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। ऐसे हल करना है वाले क्वेश्चन को, ठीक है। सरल है, कुछ चेंज नहीं करना है इसमें, ठीक है।